मारा गया विकास दुबे। एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। विकास दुबे वही गैंगस्टर है जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हाल ही में ही हत्या कराई थी। आइए जानते हैं इस अपराधी के बारे में। विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता है, हिस्ट्री शीटर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में स्थित गैंगस्टर से नेता बना है। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला सन 1990 के दशक में शुरुआती में दर्ज कराया गया था। 2020 तक उसके नाम पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। जुलाई 2020 तक वह राज्य के एक मंत्री की हत्या से जुड़ा था। एक पुलिस स्टेशन के अंदर और अन्य घटनाओं में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी है। विकास दुबे पे पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वह अपने राजनीतिक संबंधों के कारण विकास दुबे की अधिकांश हथियारों के लिए बरी कर दिया गया था, बावजूद उसके खिलाफ कोई गवाही मौजूद नहीं थी। विकास दुबे का जन्म बीकुरू उत्तर प्रदेश में हुआ और उसकी मृत्यु 10 जुलाई 2020 को हुई, जिसका कारण था एनकाउंटर। विकास दुबे पे काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, जैसे हत्या, डकैती, अपहरण, अवैध भूमि अधिग्रहण, आपराधिक धमकियां देने का भी आरोप उस पर था। आइए ज़रा उसके प्रारंभिक जीवन पर नज़र डालते हैं। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक के एक गांव में बीकुरू के निवासी थे। अपनी यौन अवस्था में उसने अपना खुद का ही गिरोह बनाया। वह कई आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हत्या, भूमि हत्याना शामिल थी। उसके खिलाफ पहला मुकदमा 1990 में हत्या के लिए दर्ज कराया गया। दुबे जल्द ही कानपुर में सबसे वंचित अपराधियों में से एक बन गया। यह राजनीतिक हरिकिशन श्रीवास्तव से जुड़ा था, जो बहुजन समाज पार्टी भाजपा में थे। दुबे 1995-96 में भाजपा में शामिल हो गया और कथित तौर पर बल लगाकर जिला स्तर पर चुनाव उसने जीते। उसकी पत्नी त्रिचा दुबे ने भी एक स्थानीय निकाय के चुनाव जीते। वह समाजवादी पार्टी के सदस्य था। दुबे 2001 में शिवली पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता संतोष शुक्ला को, उसी समय जो राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या का प्राथमिक अभियुक्त था। दुबे की पहली गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन बाद में कथित राजनीतिक दबाव के कारण बरी कर दिया गया। दुबे को विकास पंडित के नाम से भी जाना। जुलाई 3, 2020 को दुबे और उनके लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास के दौरान एक पुलिस अधीक्षक, डीसीपी सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि डीएसपी की बेरहमी से हत्या करी गई थी, जबकि अन्य पुलिस वालों के पास विविध हथियारों से अलग अलग गोली के घाव थे, जो कि एक घात को सुझाव दे रहे थे। बाद में पुलिस ने AK-47 राइफल और इंसास राइफल सहित अन्य हथियार बरामद भी किए। कानपुर के आईजीपी ने कहा कि कम से कम 160 लोगों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिनकी संख्या सिर्फ 30 थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दुबे कई पुलिस वालों के संपर्क में था, जिन्होंने उसे जानकारी लीक करवाई थी। इसके बाद कानपुर प्रशासन ने अपने घर को उसी बुलडोजर से ढा दिया था, जिसका इस्तेमाल दुबे और उनके लोगों ने घात के दौरान किया था। तब दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल बनाकर आई थी। दुबे को 9 जुलाई 2020 को मध्य उत्तर प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया।